नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों पर हैट्रिक लगाने में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रचार में अपने भतीजे आकाश आनंद को उतार दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनावी रैली में आकाश आनंद ने पीएम मोदी के राशन से लेकर चंद्रशेखर आजाद के भाषण पर जमकर हमला बोला। आकाश आनंद ने कहा कि वे लोगों से कह रहे हैं, भाई एक ही सीट दे दो उन्हें, क्या क्या नहीं कहा। बीएसपी का प्रत्याशी बहुत कमज़ोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। उन्होंने सुरेंद्र मेरपाल का परिचय कराते हुए कहा, हमारे प्रत्याशी आपको कहीं से कमज़ोर लग रहे हैं, ये मजबूत हैं, आपको मजबूत कैंडिडेट हैं और इन्हें और भी ज़्यादा मजबूत बनाइए। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के बिना नाम लिए ही उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर ज़बरदस्त हमला बोला अपनी पहली ही चुनावी रैली में। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें आपको कि ये जनसभा का जो शुरुआत चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरह से हमला बोल रहे थे, ये दरअसल नगीना सीट से, नगीना क्षेत्र से जनसभा कर रहे थे आकाश आनंद, और वहीं से बिना नाम लिए चंद्रशेखर आज़ाद को ज़बरदस्त हमला कर दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने बिना अपनी प्रतिक्रिया दिए उन्होंने कहा कि आकाश आनंद मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इन सब के बीच ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आकाश आनंद को लेकर जब जब चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल किया गया तो उन्होंने इसको लेकर कहा, आकाश आनंद मेरे छोटे भाई हैं और उन्हें मालूम है कि उनका उम्मीदवार मैं ही हूँ। जी हाँ दोस्तों, पार्टी के लिए उन्हें रैली करना है, इसलिए औपचारिकता में कुछ बोलना ही होगा। मेरी जनता को मालूम है कि वो रैली में कुछ भी बोले, लेकिन वे चाहते हैं यहाँ पर जीत का परचम मैं ही लहराऊं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस से आकाश आनंद के जो प्रतिक्रिया थी, जो आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला किया, उस हमले को, उस प्रतिक्रिया को चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने फ़ायदे में किस तरह से यूज़ कर लिया, ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है कि बिना ही आक्रोश किए, बिना गुस्सा किए चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरह से आकाश आनंद ने कहा था, बेचारे बेघर हैं, घर रहते हुए बेघर हैं, एक एक वोट के लिए इंडिया अलायंस में कह रहे हैं, भाई एक सीट हमें दे दो, एक सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे। जिस तरह से आकाश आनंद की जो बोल थी और चंद्रशेखर आज़ाद की जो बोल है, वो वाकई में आकाश और ज़मीन का फ़र्क नज़र आ रहा है। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नगीना लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा बहुजन विरासत की लड़ाई दिलचस्प होती नज़र आ रही है। चंद्रशेखर के खिलाफ बसपा कैंडिडेट सुरेंद्र मेरवाल का प्रचार करने आकाश आनंद उतर गए हैं। आकाश आनंद ने अपने जीवन की पहली जनसभा की शुरुआत नगीना सीट से की है और आकाश आनंद ने अपनी पहली जनसभा में चंद्रशेखर आज़ाद पर ज़बरदस्त हमला बोला है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अपने कामों की वजह से अभी हाल ही में रामपुर में जो हमला हुआ था, रामपुर जो कांड हुआ था, उस पर नगीना सीट से जो चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही नहीं ताल ठोक रहे हैं, किसी भी मुसीबत, किसी भी मुश्किल में चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा दलितों, असहायों के साथ होते हैं, अपने बहुजनों के साथ होते हैं, इसलिए बहुजनों ने उनका खुलकर सपोर्ट किया है और नगीना
नगीना लोकसभा की जनता का मानना है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चंद्रशेखर आज़ाद को हम संसद भेजकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल लोकसभा चुनाव का ये मुद्दा नगीना सीट जिस तरह से हाईलाइट हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव की वजह से नगीना सीट चुनावी मैदान का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ एक ही विचार के दो पार्टियों, एक ही रणनीति के दो पार्टियों में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल मिलेंगे फिर अन्य किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान।